हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चों। आप सब लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ हिंदी की छठी क्लास लेकर के। बच्चों, इस सब्जेक्ट में आपको मैं लगातार पहले हफ्ते में 5 क्लास, 5 ही दिन क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे बहुत है डैट के लिए। आप 2 दिन जबरदस्त तरीके से रिवीजन किया करो। सर इतना पढ़ेंगे क्या? एक आध दिन पढ़ने की भी छुट्टी होनी चाहिए। बेटा, पढ़ने की कोई छुट्टी नहीं होती, आप याद रखना। विद्यार्थी जीवन ऐसा है जिसमें बेटा, जिसमें और कंपटीशन में उसमें भी एक अपर लेवल है कि भाई अगर आपने छुट्टी की तो आपका कंपटीटर उसी दिन आपको काट देगा। ठीक है, तो आप छुट्टी की यहाँ आस मत रखा करो। और आपको यही तो देखना है, सिर्फ जनवरी तक ही तो पढ़ना है बच्चों। सुपर टेट भी हो जाएगा, शिक्षक बन जाओगे, बात खत्म। जिंदगी भर मत देखना किताबों के मुंह को, है। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत है, एलर्जी है किताबों से, तो बच्चों मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हिंदी की ये मेरी छठी क्लास है। टोटल जैसे ही 20 क्लास हो जाएंगी तो आपको ये लगेगा कि हिंदी में कुछ भी नहीं बचा, हमारा तो सारा हो गया, अब तो हम हिंदी के मास्टर हो गए। बच्चों, आप हिंदी पढ़ा दोगे, आप मैं उस हिसाब से आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका हिंदी में कॉन्फिडेंस एक अपर लेवल पे होगा और आपको ये लगेगा कि मैं 30 में से 30 क्वेश्चन करके ही आऊंगा। कर नहीं सकता हूँ, करके ही आऊंगा या करके ही आऊंगी। ठीक है, इतना विश्वास मैं आपको दे सकता हूं, इससे ज्यादा तो और क्या ही कहूंगा बच्चे। तो 4 हफ्ते, यानी एक हफ्ता हो चुका है, दूसरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। टोटल 5 5 4 हफ्ते में क्लासेस होंगी, 20 क्लासेस। 20 क्लासेस में आपको लगेगा हिंदी पटक दी है हमने, हिंदी का एनकाउंटर कर दिया है। 2 4 क्लासेस और भी बचेंगी, उसके बाद वो भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अगले 15 20 दिन मेरे साथ बहुत अच्छे से बने रहेंगे और आपको लगेगा कि वास्तव में सर हिंदी तो कुछ भी नहीं थी। चलो, और आज हम टॉपिक लेने वाले हैं बच्चों। अभी तक हमने 3 टॉपिक किए हैं 5 क्लासेस में। 2 बड़े टॉपिक थे, वर्णमाला 2 क्लासेस में, संधि 2 क्लासेस में, और बच्चा समास 1 क्लास के अंदर। तो हमने देखा कि हमने 5 क्लासेस में 3 बड़े टॉपिक को निपटा दिया जिनसे क्वेश्चन 100% आता है। वर्णमाला टीचिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है। ठीक है, लेवल 1 to 5 में ज्यादातर, क्योंकि लेवल 1 to 5 में ही आपको वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है ताकि आप उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, तो वर्णों का ज्ञान आपका 1 to 5 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है 6 to 8 में नहीं है भाई, ऐसे तो यूपीएससी में भी है वर्णों का रोल। लेकिन क्या वहां वर्णमाला पढ़ाई नहीं बेटे? जब हिंदी पूछा है तो ये सब, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि से भी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे संधि भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती है। तीसरे नंबर पे बेटा समास से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है बच्चा ये संज्ञा। संज्ञा क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा बच्चे संज्ञा ये है क्या, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे। हम संज्ञा नहीं पढ़ रहे, एक्चुअल में हम शब्द पढ़ रहे हैं। अभी तक हम वर्णों को पढ़ रहे थे, हमने शब्द हालांकि समास में भी जाना, लेकिन अब हम जानेंगे कि शब्द होता क्या है, शब्द को कैसे हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है, शब्दों को, अगर मैं संज्ञा की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं सिर्फ शब्द भेद नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं संज्ञा की बात कर रहा हूं, अर्थात संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूं। ये भाई आज बोर्ड हैंग कर रहा है और लगातार हैंग कर रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, तो बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं, वरना बच्चे लोग कहेंगे कि सर बैकग्राउंड, सर सर हमारी भी सुन लो सर। बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड चेंज, ये लीजिए। तो बच्चों, अगर मैं बोलता हूं कि विकार के आधार पर, विकार के आधार आधार पर जितने भी दुनिया में शब्द हैं बेटा, शब्द अगर मैं आपको बोलूं शब्द कितने हैं, क्या शब्द क्या है? पंखा एक शब्द है, कुर्सी एक शब्द है, मेज एक शब्द है, दीवार एक शब्द है, लाइट एक शब्द है, बल्ब एक शब्द है, जो भी आप कहो, पेंट एक शब्द है, पुताई एक शब्द है। भैया ये सब शब्द है। कमल एक शब्द है, कलम एक शब्द है, उंगली एक शब्द है, बाल एक शब्द है, नाक एक शब्द है। बच्चे, हर चीज एक शब्द है। ठीक है, लेकिन अब शब्द भी 2 तरह के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। बेटा सार्थक जिसका अर्थ हो कुछ, जैसे पंखा। पंखा शब्द बोलोगे तो कोई भी समझ जाएगा, अच्छा वो वाला पंखा।
और भाई एक भी बार में बोलोगे दीवार, अच्छा वो वाली दीवार जिसमें मैं सिर फोड़ता हूँ कभी कभी, वो वाली, हाँ वही वाली। तो बच्चों वो वाली ऐसे समझ जाते हैं आप, ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे बोलने लगे कि भैया देखिए, क्या सर पर भी एक शब्द है? बेटा वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वर्णों का एक क्रम जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वही शब्द है। तो बच्चे अगर मैं बोलूं पर, हाँ किताब मेज पर रखिए, तो पर का एक अर्थ है कि पर का मतलब होता है, ठीक है। अब बच्चों मैं इसी को कर दूं रप, क्या रप भी कोई शब्द है? तो मैं कहूंगा ये शब्द तो है, शब्द होता है वर्णों का समूह, तो वो शब्द तो है, लेकिन बच्चे ये कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। क्या? निरर्थक शब्द है, क्योंकि इस रप का कोई अर्थ नहीं है। पर को सब समझ गए हैं कि पर क्या चीज है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? रप क्या है, पर क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई है। बहुत सही, बहुत जानदार। अब बच्चों, अब मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि भैया शब्द दो ही तरह के होते हैं, एक सार्थक जिनका हम अर्थ जानते हैं, जिनका मतलब पता होता है, और एक निरर्थक। जैसे अगर मैं कहूं बेटा ये तीन शब्द हैं कमल, ये भी तीन शब्द हैं, वही तीन शब्द हैं कलम, वही तीन शब्द है। अगर मैं इसको मकल कर दूं तो अब आपको पता है इसका मतलब पता है कलम, ओहो, कमल फूल राष्ट्रीय पुष्प। अब ये मकल, अब इस मकल को आप देखोगे कि भैया इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द हो गया। क्या? निरर्थक शब्द हो गया। सार्थक क्या? ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। अब जो सार्थक शब्द होते हैं ना बच्चों, जो सार्थक होते हैं वो विकार के आधार पर दो तरीके से बांटे जा सकते हैं। सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों के विकार बता रहा हूं बच्चों। तो सार्थक शब्दों की ही बात करेंगे, तो विकार के आधार पर सार्थक शब्द दो तरह के होते हैं बच्चे, जिनका नाम होता है नंबर एक विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। नंबर दो पर अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब बच्चों हमें पता होना चाहिए जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करूंगा। तो बेटा विकारी शब्द होते हैं, जैसे आप देखोगे संज्ञा, ये एक विकारी शब्द है। क्यों है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विशेषण एक विकारी शब्द है, विशेषण भी एक विकारी शब्द है। और बच्चे एक होता है हमारा क्रिया, क्रिया एक विकारी शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी है या कौन सी चीज विकारी नहीं है या अविकारी है। तो बेटा ये चार विकारी हैं। विकारी क्या होता है? जिनके में हम विकार उत्पन्न कर सकें। विकार उत्पन्न कैसे होता है? या तो उनका बहुवचन बनाकर, जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं मेज, मेज है संज्ञा, कोई भी नाम हो, कोई भी वास्तु हो, कोई भी जाति हो, वस्तु कोई भी हो, पहले मैं वस्तु की बात करता हूं। तो बच्चे जैसे मेज, अब आपने मेज का विकारी, आप इसका या तो लिंग चेंज कर सकते हैं तो भी वो विकारी बन जाता है, मतलब उसमें विकार आ जाता है। अगर बेटा इसमें ओ की मात्रा चढ़ गई, ई की मात्रा चढ़ गई, समझ लो वो विकार हो गया इसमें। ये विकार क्या होता है? अगर मैं इस पेन को, इस कलम को टेढ़ा कर दूं और ये तब भी कलम ही रहे, बेटा इसको टेढ़ा कर दूं तो ये तब भी कलम रहे, तो मैं कहूंगा इसमें विकार आ गया, ये अब ठीक नहीं रही। ठीक है, तो मेज एक शब्द है, मेज में विकार आ गया। विकार इसमें कैसा आएगा? शब्द को तो टेढ़ा करोगे नहीं, तो इसमें कोई मात्रा ऊ की चढ़ जाओ, ई की चढ़ जाओ, ओ की चढ़ जाओ, ए की चढ़ जाओ, तो ये विकार माना जाएगा इसमें। तो बच्चे जैसे मेज में विकार कब आ जाता है? अगर इसका मैं बहुवचन बना दूं तो मेज का हो जाता है बहुवचन मेजें। ठीक है बच्चों, जिनके वचन में, जिनके लिंग में, जिनमें कारक की कोई विभक्ति लगाकर अगर उसमें कोई विकार आ सकता है तो वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे अगर बच्चा लड़का है तो देखिए लड़का एक शब्द है, लेकिन इसमें विकार आ सकता है, इसका बहुवचन भी बन सकता है। अगर बहुवचन भी ना देखो तो लिंग भी परिवर्तन हो रहा है इसका। ऊपर वाले में तो लिंग नहीं हो रहा था सर, पर बहुवचन तो बन रहा है ना बच्चों।
तो कुछ भी हो, बस विकार आ रहा है। तो लड़का का लड़की भी होता है ना, लड़कों भी होता है, लड़के भी होता है। कुल मिलाकर लड़का हर जगह लड़का ही नहीं रहेगा। लड़का एक है तो लड़का रहेगा, लेकिन अगर 5 हैं तो वो लड़के अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन अगर वो लड़के के रूप में बाल बढ़ा के ऐसे आ गया तो लड़की की तरह, तो वो लड़की कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो लड़के में विकार आ गया, वो लड़की भी हो जाता है, और वो बच्चे उसका बहुवचन भी बन जाता है। इसी को हम विकार बोलते हैं। और ये मैंने अभी आपको संज्ञा का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही सेम सर्वनाम में होता है। जैसे हम एक शब्द लें, सर्वनाम है उस मतलब ये सर्वनाम है, इसमें उसको भी बन जाता है, उसने भी बन जाता है, तो कारक की विभक्ति लग गई, ने को, तो इसलिए सर्वनाम में विकार आ गया। बात आई समझ में? ठीक है, तो इस तरह से उन्हें, उन्होंने भी बन जाता है, उनको भी बन जाता, तो उनका विकार बहुत सारे, उनमें विकार आ गया, उनमें, तो उन हर जगह उन ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब सर्वनाम है। अब मैं विशेषण की बात करूंगा तो बेटा गुण होते हैं किसी का, जैसे अच्छा। अब कोई चीज अच्छा पंखा है तो अच्छा पंखा कहलाएगा, लेकिन यही चीज अगर कुर्सी अच्छी हो तो हम कहेंगे अच्छी कुर्सी। तो अच्छा भी लग गया, अच्छी भी लग गया, तो अच्छा में विकार आ गया, तो अच्छा क्या था? गुण था। गुण होता है विशेषण। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे इन सब में विकार आ सकता है, इन सब में विकार आ सकता है। क्रिया में कैसे आता है? वह स्कूल जाता है, अगर लड़का है तो स्कूल जाता है, लड़की है तो स्कूल जाती है, तो जाता है जाती है, विकार पैदा हो गया मात्रा लगकर। ठीक है बच्चों, ये होता है विकार। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि विकार होता क्या है। अगर बच्चों मैं अविकारी की बात करूं तो अविकारी में मैं किन किन को लेता हूं? एक तो क्रिया विशेषण, बेटा अविकारी का दूसरा नाम अव्ययी है, जो हिंदी का सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। सबसे मुश्किल टॉपिक बच्चे लोग अव्यय को ही कहते हैं, पर बच्चे मैं इसको एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा और आपका 100% क्लियर कर दूंगा, इस बात का दावा ठोकता हूं। चलो, अगर बच्चों अगर मैं देखूं तो देखिए क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण, एडवर्ब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, क्रिया विशेषण। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, वही चीज है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेटा सब कुछ, स्पीच मतलब भाषण यानी बोलने की क्षमता, इन पर ही डिपेंड करती है आपकी। जो भी आप हिंदी बोल रहे हो तो समझ लीजिए विकारी अविकारी ही पूरे हिंदी में यूज होते हैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होता। हर कोई शब्द जो भी आप बोल रहे हो या तो वो विकारी है या वो अविकारी है, इसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कर रहा हूं, ये भी जो बोले हैं ये सब या तो विकारी हैं या अविकारी है। ठीक है, जब आप ऐसे छांटना शुरू कर दोगे कौन सा विकारी है कौन सा अविकारी है, कर रहा हूं, रहा कैसा हो गया बेटा? विकारी है, क्योंकि ये रही भी बन सकता है। ठीक है, अब जैसे हूं है, हूं को बच्चा हूं तो हूं ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं है, लड़की भी होगी तो भी मैं ही लगाएगी, मैं हो अकेला हूंगा तो मैं ही लगाऊंगा, तो उस तरीके से अब मैं तो सर्वनाम है, सर्वनाम तो विकारी में आएगा। तो ऐसे मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्वनाम भैया विकारी में आएगा, इसलिए वो विकार तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने बन जाएगा उसमें, मुझे बन जाएगा उसमें से। ठीक है, क्रिया विशेषण बच्चे आगे अगर देखूं, क्रिया विशेषण से आगे अगर चलूंगा, एक संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द भी अविकारी शब्दों में आते हैं या अव्यय में आते हैं। ठीक है बच्चों, एक होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक जो किसी समुच्चय को दिखाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द। एक होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, निपात भी आते हैं इसमें, विस्मयादि बोधक, निपात इसी का हिस्सा है, बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। तो बच्चे ये जो 4 शब्द हैं, इनको हम अविकारी भी बोलते हैं, इनको हम अव्यय भी बोलते हैं। ये अविकारी कैसे हैं सर? इनमें कभी विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से ही बात समझ में आती है। जैसे मैं आपको संबंध बोधक का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे बच्चों अगर मैं बोलूं किताबें मेज पर रखी हैं, किताबें मेज पर
रखी हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, मेज पर रखी हैं, रखी हैं। देखिए बच्चे, ये तो क्रिया में आ जाता है, ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, तो ये तो विकारी में आ गई। अब ये जो शब्द आया है, इनको जिसने जोड़ा है, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर ये तो कारक है। ठीक है, कारक भी है, कारक को भी साइड कर दो, क्योंकि मैं इन 8 चीजों की बात कर रहा हूं। हर शब्द या तो ये है या ये है, तो कारक दूसरी चीज है। ठीक है, अब मैं इनमें देखूं कि ये विकारी है या अविकारी। हर शब्द जो बोल रहे हो या तो वो विकारी है या अविकारी है, तो मैं इस रूप में इसको बांटूं, इस पर को। तो पर है, संबंध बता रहा है, किताब मेज पर है, वो कमरे में है। तो वो जो प्रीपोजिशन बोलते हैं हम इनको अंग्रेजी में, तो प्रीपोजिशंस को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक। ये संबंध बताते हैं। तो बेटा आप देखिए, एक किताब मेज पर हो या किताब की जगह, किताब तो स्त्रीलिंग शब्द है, किताब तो स्त्रीलिंग शब्द है। अब बच्चों पुल्लिंग कोई शब्द होता, जैसे मोबाइल, मोबाइल भी हम यूं ही बोलते मोबाइल मेज पर है। पर का कभी भी आप ना तो इसका स्त्रीलिंग बना सकते हो, ना इसका आप पुल्लिंग बना सकते हो, कुछ भी नहीं बना सकते पर का। पर हर जगह पर ही रहेगा, चाहे वो किसी के साथ भी जुड़े, वो हमेशा ही पर रहेगा। और जब कोई चीज वही रहती है, हर स्थिति में एक जैसी रहती है, अर्थात उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, इसीलिए उसको अविकारी बोलते हैं। बात आई समझ में? तो बेटा यही अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे रमेश और सुरेश। बेटा एग्जाम्पल लिख लेना, यहां जगह कम है। रमेश और सुरेश, मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूं। रमेश और सुरेश, रमेश संज्ञा है, ये संज्ञा, तो ये तो विकारी हो गया। ये और क्या है? तो बेटा ये और होगा आपका क्या? और एंड जैसे प्रीपोजिशन में आता, जो भी अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस होती हैं वो सब संबंध बोधक होती हैं। अर्थात ये संबंध जोड़ रहे हैं राम और सुरेश का। क्या चीज जोड़ रही है? और। तो और का कोई भी विकार बनता ही नहीं है, चाहे किसी के बीच भी लग जाए, ये हमेशा और ही रहेगा। ये हमेशा और हो, तथा हो, एवं हो, ये सब संबंध बोधक में आएंगे। और बच्चे ये अविकारी में भी आएंगे, और अविकारी मतलब अव्यय में भी आएंगे। अब बच्चा ये संबंध बोधक आप समझ गए हैं। समुच्च बोधक क्या होता है? समुच्च बोधक क्या होता है बच्चे? समुच्च बोधक अगर मैं बोलूं, देखिए और समुच्च बोधक में आएगा, मैं थोड़ा गलत कह गया। संबंध में तो में, पर, एंड तो प्रीपोजिशन नहीं होती, एंड तो कंजक्शन होता है बच्चों, जोड़ने वाला होता है। ठीक है, तो समुच्च बोधक में कंजक्शन ही आते हैं सारे। तो और, तथा, एवं, परंतु, किंतु सब इसके अंदर आता है। लेकिन प्रीपोजिशन सारी में, पर, ऊपर, नीचे, ये सब जो आता है ये संबंध बोधक में आता है। विस्मयादि बोधक, ओह, अरे, आह, वाह, अरे, ये जो शब्द होते हैं, हा हा, ये जो शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक। बेटा विस्मयादि होता है, विस्मय का अर्थ होता है किसी चीज पर आश्चर्य करना, किसी चीज पर अचरज व्यक्त करना। कैसे? अरे पता तुझे, अरे करते ना, अरे मीना भाग गई। बता बच्चों, ऐसे करते, अरे अरे मीना भाग गई। किसकी गैल? वो जो लड़का था पहले से ही सकता। अरे इतना गलत होगा ये नहीं पता था। तो बच्चे ये जो अरे वर्ड बोला, अरे जो वर्ड बोला, यही वो है विस्मयादि बोधक, क्योंकि इसने विस्मय दिखाया है। ठीक है बच्चों, तो आह, वाह, हो, ये जो शब्द होते हैं, हे भगवान मुझे मत उठाना, तो वो जो हे भगवान लग रहा है वो वाला शब्द, ये सब विस्मयादि बोधक में आएगा ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। रस से ज्यादा, रस लेने से ज्यादा समझ में आना जरूरी है। ठीक है बच्चों, रस का भी तभी अर्थ होता है जब समझ में आ रहा हो, वरना उस रस को तो कहीं और भी ले सकते हो आप। चलो, क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों? जो क्रिया की विशेषता बताएं, इन चीजों को मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से। सारे टॉपिक्स हम क्रम वाइज पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। एक बार ये सब हो गए ना बच्चों, ऐसे लगेगा हिंदी में बचा ही क्या है। ठीक है बच्चों,
ठीक है, बचा ही क्या है, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो बेटा आज मैं इसमें से एक टॉपिक आपका क्लियर करने वाला हूं, संज्ञा। संज्ञा आप समझ गए हैं, अब तो कभी नहीं गलत करेंगे कि विकारी है या अविकारी है। हर बच्चा बता देगा कि संज्ञा विकारी होता है। चलो, तो बच्चों क्लियर, यहां तक बात समझ में आई है। अब तक बेटा हो सकता है बहुत सारे बच्चे विकारी अविकारी का फर्क ना जानते हो, पर मैंने मुंह जबानी जो चीजें बताई हैं, अगर ये आपने सुनी होंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा आपकी पढ़ाई में, है ना बच्चों। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों हर टॉपिक को बहुत मजेदार अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थात शब्द भेद का पहला टॉपिक है संज्ञा। इस संज्ञा में ही मैं आपको लिंग वचन कारक पढ़ा दूंगा बच्चों। लिंग वचन कारक भी यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं संज्ञा, एक टॉपिक लिंग का, एक वचन का, अगले दिन किसका, कारक का, उससे अगले दिन उपसर्ग, फिर प्रत्यय, खत्म बच्चों। और फिर आगे फिर सर्वनाम विशेषण। बेटा सब कुछ इनके अंदर ही घुसा देंगे, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों। तो आपको लगेगा सर ये तो साइड बाय साइड सब कुछ ही खत्म होता जा रहा है। बेटा ये हिंदी बस, और कुछ नहीं है। जो क्रम से पढ़ते हैं उनकी जीत होती है और उनको सब समझ में आता है ना बच्चों। चलिए, तो अब हम संज्ञा की बात करें। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा की परिभाषा तो बच्चे बचपन से ही सुनते आ रहे हो। किसी किसी प्राणी, प्राणी व्यक्ति आने लगा है आजकल, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। बस खत्म, खत्म बच्चों, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है बेटा, ये बात तो परिभाषा तो सब जानते हैं, ये पॉइंट भी लिख लो। संज्ञा एक विकारी शब्द है, या संज्ञा विकारी होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, शब्दों में आता है। क्या ये बात भूल पाओगे अब कभी? और वैसे ही आपके लिए नई हो जाती कि भाई ये क्या नई बात आई है, विकारी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, संज्ञा विकारी शब्दों में आता है। अब बच्चों जैसे बताने की तो जरूरत है ही नहीं, कोई भी प्राणी है, प्राणी तो हंसता खेलता प्राणी आपको पढ़ा रहा है, ये भी एक संज्ञा ही है। ठीक है बच्चों, किससे पढ़ा रहा है? पेन से, तो एक वस्तु है, ये भी संज्ञा ही है। ठीक है बच्चों, और वस्तु मैंने माइक ले रखा, ये भी एक संज्ञा ही है। स्थान में कहां खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं? कमरे में पढ़ा रहा हूं सर, तो कमरा भी एक संज्ञा ही है। फरस पे पढ़ा रहे हो सर, स्थान फरस भी तो हो सकता है, तो फरस भी संज्ञा ही है ना जी। आप तो ग्रेटर नोएडा में पढ़ा रहे हो, तो ग्रेटर नोएडा भी एक संज्ञा ही है। नहीं जी, आप तो उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे हो, तो भाई वो भी एक संज्ञा है। और मैं भारत में पढ़ा रहा हूं, वो भी एक संज्ञा है। तो कुल मिलाकर के बच्चों स्थान कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, सब संज्ञा ही होगा। अब इस कमरे में तो एक टेबल भी रखी है, तो टेबल भी संज्ञा ही होगी। इस कमरे में एक बेड पड़ा है, तो बेड भी संज्ञा ही होगा। इस कमरे में ऊपर छत पड़ी है, तो भैया छत भी संज्ञा ही है। कमरे में दीवार खड़ी है, तो ये भी संज्ञा ही है। पंखा चल रहा है, ये भी संज्ञा है। एसी चल रहा है, ये भी संज्ञा है। टीवी पर मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, वो भी, टीवी भी संज्ञा है। तो कुल मिलाकर कमरे में जो भी है सब वस्तु ही तो है। तो कोई भी वस्तु का नाम आएगा या वस्तु कहेगा तो वो संज्ञा ही होगी। क्लियर है बच्चों? आगे अगर मैं बोलूं स्थान, मैंने बहुत सारे आपको स्थान बताए, तो स्थान सारे ही संज्ञा होते हैं। जाति, अब जाति आप कौन सी जाति को लेकर के जाओगे? क्या ये जाट, यादव, ठाकुर, गुज्जर, क्या ये जाति, क्या ये जाति है? पंडित, या ये जाति है? हाँ जी, ये भी जाति ही है। तो क्या वो जाति भी संज्ञा ही होंगी? जी बिल्कुल, वो भी संज्ञा ही होंगी। जाति बेटा ये भी होती है कि भाई जैसे कहते हैं ना, तू मूर्खों की श्रेणी में आता है, तो मूर्खों यानी तुम जैसे लोग महामूर्ख होते हैं, तो मूर्ख जो होते हैं, तुम जैसे लोग मूर्ख की श्रेणी में रख दिए, तो जो मूर्खों की जाति हो गई वो भी एक। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के वो मूर्ख बोला है, कॉमन वर्ड बोला है, तो वो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, और अगर भाव की बात करूं, कोई समूह भी होगा, समूह
जाति में हालांकि समूह आ ही जाता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जाति के अंदर भी अगर कोई समूह हो, जैसे सेना है, ठीक है, जैसे भीड़ है, जैसे गुच्छा है, ठीक है, कोई भी चीज, झुंड है, जहां पर दिख रहा है बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे प्राणी होंगे, तो वो भी झुंड भी संज्ञा है, सेना भी संज्ञा है, तो ये सब संज्ञा ही होंगे। आदि को संज्ञा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी संज्ञा पे समझ बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, बहुत। जनता भी एक संज्ञा है, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल, जनता भी एक संज्ञा ही है। अब बच्चों, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको संज्ञा के दे दिए, यहां लिखने की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो अब जो मेन पॉइंट आता है बेटा, जैसे में लिख लेना, जितने भी मैंने बोले हैं ना बच्चों, जैसे में लिख लेना ज्यादा बेहतर होगा। ऋतु एक लड़की है, उसके लिए थैंक्स बोलो पहले तो सब लोग। बेटा वो नोट्स बनाती है। प्राणी में बेटा आप लिख देना भैंस, गाय, आदमी, मोर, तीतर, जो भी आप नाम ले सको तोता। प्राणी में संज्ञा में ले देना, वस्तु में संज्ञा में नाम लिख देना, ऐसे ही कुछ भी, कमरा, जो भी किताब, कॉपी, मोबाइल, जो भी कुछ लिखना चाहो। स्थान में लिख देना ग्रेटर नोएडा, जो भी आप लिखो, ठीक है। कोई भी भारत लिख देना, उत्तर प्रदेश लिख देना, कुछ भी स्थान, दिल्ली लिख देना, लखनऊ लिख देना, भारत के सारे शहरों के नाम लिख, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जाति में आप लिखना चाहो, मैं नोट्स बनाने के तरीके से बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। जाति में आप लिखना चाहो तो जाति में बच्चों कुछ भी जाति हो सकती है, या तो आप इन्हीं सिंपल जातियों को लिख लो, अपनी पंडित हो गया, ठीक है। तो उस तरीके से जाति भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वैसे जाति एक समूह को लिए बोला जाएगा, मैं बताऊंगा वो कैसे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं जाति ऐसे भी बोल दी जाती है बेटा, लड़के लोग पागल होते हैं, लड़के पागल होते हैं, लड़कियां कहती हैं ना लड़के पागल होते हैं। तो वो जो लड़के बोला है ना, उसमें बेटा अंकित भाटी भी आ गया, तुम कौन कौन, दीपक यादव पढ़ रहा है ये भी आ गया, दीपक कुमार पढ़ रहा है, अनिल यादव पढ़ रहा है, चंचल सर, नहीं लड़के चंचल तो नहीं आएगी। तो ये जो लोग हैं ये सब लड़के में आ गए और सारे ही पागल बता दिए। तो बच्चों सारे के सारे ही पागल बता दिए। तो कुल मिलाकर जो लड़कों को पागल कहने का मतलब है कि सारे ही लड़के, एक भी नहीं छोड़ा, कोई कोने में भी छिप रहा होगा वो भी पागल हो चुका, ठीक है बच्चों। तो इस लड़के का, लड़के पागल होते हैं, इसका मतलब है दुनिया ही पागल है भैया, आप ही अक्लमंद हो। तो वो जो चीज है वो जाति को दिखाया पूरे लड़के की। पेन, सफेद पेन बिल्कुल खराब होते हैं। तो बच्चों सफेद पेन, तो सफेद पेन, पेन की पूरी प्रजाति खराब कर दी सफेद वालों की, ठीक है। तो ये होती है जाति। बात आ रही है समझ में भैया। भैंस तो कतई ढोर ही है, तो बच्चों वो जो भैंस है वो पूरे ढोर ही बता दी। तो सारी भैंस ही ढोर है, चाहे कोई समझदार है, चाहे घर अपने मालिक से बात करती हो कोई सी भैंस, पर वो भी फिर ढोर ही है, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के भैंस की पूरी प्रजाति कह दी। तो अगर किसी एक भैंस की तरफ इशारा किया होता तो वो व्यक्ति में आ जाएगी, वो प्राणी में आ जाएगी, लेकिन यहां जाति आप समझ गए कि क्या होता है, ठीक है बच्चों। आगे तो वो लिख देना जाति में। अगर भाव की बात करूं तो बेटा भाव होता है जो अंदर से आता है, जिसको हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, वो भाव है। जैसे मैं कहूं सच्चाई, सच्चाई एक बहुत अच्छी नीति है, सच्चाई बहुत अच्छी नीति है। तो बच्चे जो सच्चाई वर्ड हुआ है ये क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है। सच्चाई क्या है, संज्ञा, सच्चाई एक भाव है। ईमानदारी, किसी ने किसी की छुई है, किसी ने देखी है नहीं, उसका इफेक्ट देखते हो। ईमानदारी नहीं देखी, भाई तेरी बहुत ईमानदारी देखी हमने, ये तो वैसे ही कह देते हैं बच्चों। ईमानदारी दिख रही है, निकल के जा रही हो, ले आज उसके पास हुआ हूं थोड़ी देर के लिए बस में बैठ के, तो बेटा बस में बैठ के जाती तो शायद देख भी लेते। तो बेटा ईमानदारी तो एक गुण है, गुण किसी का देखा थोड़ी ना जा सकता है, वो तो पहचाना जा सकता है। अगर वो देखी जाती, ईमानदारी अगर देखी जाती, तो बेटा रिश्ता में पहले आदमी जब रिश्ता करने जाता तो वो लड़के को पहले देखता ईमानदारी है, सच्चाई है इसके अंदर, दिखा भाई किधर खोल के, इधर ईमानदारी छिपी है, इधर सच्चाई। तो भैया वो हम देख नहीं सकते, वरना तो बहुत रिश्ते बेटा सारे लड़के ही कुंवारे रह जाते,
ठीक है, तो ये मतलब बहुत बढ़िया करा भगवान ने कि भाव को भाव ही रखा और वो किसी के देखने लायक नहीं बनाया। ठीक है, चलिए बच्चे, फिर भी लोग क्या देखने जाते हैं वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अंदर तो बेटा वो कुछ समझ ही नहीं सकते उसके। ठीक है, पर फिर भी संतुष्टि कराते हैं कि हाँ ये लड़का हमारी लड़की के लिए परफेक्ट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर भी बच्चे, फिर भी दिक्कतें तो बहुत आती हैं, वो जजमेंट सामने वाले का जैसा होगा वैसा रहेगा। तो बच्चों चलो टॉपिक से ज्यादा नहीं हटते हैं, नहीं तो लड़कियां ज्यादा यहाँ पर घुर्राने लगेंगी। तो भाई जैसे अगर मैं बोल चुका हूं कि भाव क्या है, मेरा उद्देश्य है भाव समझाने का, कि भाव को कोई किसी को देख नहीं सकता, वो सिर्फ आता है। ठीक है, अब आपको प्यार, लव, सर ये क्या है? प्यार तो देखा है, प्यार तो दिखा देते हैं हम दिल बना के, ये रहा प्यार। बेटा वो दिल है, दिल थोड़ी ना भाव है, प्यार भाव है, प्यार। ठीक है, नफरत, घृणा, ये भी भाव है। ठीक है, तो वो भी भाव है, घृणा भी संज्ञा हो गई, प्यार भी संज्ञा हो गया, और क्या लोगे तुम? चलो, तो ये सब संज्ञा है। और बच्चों सुपर टेट के लिए बच्चे लगातार घुर्रा रहे हैं मेरे ऊपर, तो मैं आपके लिए बता देता हूं 10 अक्टूबर से सुपर टेट की कक्षाएं हम इसी चैनल पर शुरू कर रहे हैं। सुपर टेट की क्लासेस 10 अक्टूबर से एक बेहतरीन टीम के साथ 10 अक्टूबर से। लेकिन जो सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो हिंदी की अलग से क्लास नहीं लगवाऊंगा बच्चे वहां। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी नहीं चल पा रही है, उनकी जरूर लगवाऊंगा, साइंस हुआ, कंप्यूटर हुआ, जो भी कुछ है। ठीक है बच्चों, तो संस्कृत हुआ, मेन है संस्कृत। संस्कृत वाले तो मुझे पीटने आ जाएंगे किसी दिन। तो बच्चे मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं, 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 अक्टूबर से, 10 नवंबर से नहीं, 10 अक्टूबर से। ठीक है, तो सब कुछ होगा, साइंस होगा, संस्कृत होगा, और बताओ एसएसटी भी होगा। ठीक, एक मंथ रह गया है सर, लेखपाल का कोर्स कब आएगा गुरुजी? बेटा लेखपाल का एक मंथ तो तब रहेगा जब कुछ आएगा उसका। बेटा पेट का रिजल्ट आने वाला है 10 से 15 अक्टूबर के बीच, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही अगले 2-3 दिन के अंदर सिलेबस आउट हो जाएगा लेखपाल के लिए। एग्जामिनेशन की डेट आपको मिलेगी 2 महीने कम से कम। उन 2 महीने में हम जबरदस्त तैयारी करवाएंगे कोर्स लाके। और बताओ कोई सेवा? ठीक है बच्चों, चलो, तो लेखपाल वाले यहां ज्यादा घुर्राए नहीं, बस अपना पढ़ते रहें, ये बहुत काम की चीज आपके लिए भी आने वाली है। तो 10 अक्टूबर से सुपर टेट बच्चे चलने वाला है। क्लियर? बहुत सही, हर चीज की क्लास आपकी। ये क्या सुपर टेट भी फ्री रहेगा? बेटा टेट फ्री रहेगा, ये बोला है मैंने, सी टेट भी फ्री रहेगा। 10 अक्टूबर से सुपर टेट भी तब तक फ्री रहेगा जब तक सुपर टेट की ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती पूरी तरह से। तब तक आप पढ़ो। आप यही तो कह रहे थे सर हम तैयारी करनी, करो तैयारी। तैयारी के लिए लेके आया हूं भाई टीम एक और जबरदस्त वाली। तो भाई अब अगर मैं देखूं तो संज्ञा के बारे में जितनी नॉलेज आपको हो गई है, वो तो लगता है कि अब आप भरमार हो गए हो, नॉलेज के भंडार हो चुके हो। अब मैं संज्ञा के भेद आपको करवा देता हूं और फिर आप कह उठोगे सर मजा आ गया। तो बेटा संज्ञा के भेद, बेटा देखो कई बार ऐसा आता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है या कौन सा विशेषण है? संज्ञा भाववाचक संज्ञा में और विशेषण में बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों भाववाचक संज्ञा भी भाव है और गुण भी भाव है, तो वो पहचान नहीं पाता कि कौन सा विशेषण है और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ये पहचान मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, उसकी टेंशन आप नहीं लेना। ठीक है बच्चों, चलो संज्ञा के भेद 2 होते हैं भाई। हाँ देखिए बहुत सारे तरीके, जो नया मॉडर्न तरीका है वो उसने 2 ही भेद माने, गणनीय और अगणनीय। जो संज्ञा गिनी जा सके, जैसे कुर्सी है तो एक गणनीय में आ जाएगी, और जो ना गिनी जा सके अगणनीय है, पानी है,
आप उसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते तो पानी अगणनीय में आ जाएगा। अब आप कोई भी चीज ले लोगे, माइक है, इनको गिन सकते हैं कितने माइक हैं, तो भैया वो गणनीय में आ जाएगा। आदमी है, गिन सकते हैं, गणनीय में। लड़का है, गणनीय है। गणनीय जिसकी गणना करी जा सके, अगणनीय जो गिना ना जा सके। सोना है, गिन नहीं सकते। चांदी है, गिन नहीं सकते, वो तो एक ढेर है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर जिसकी गिनती कर सके वो गणनीय में, जिसकी गिनती ना हो सके वो अगणनीय में आ जाता है। ठीक है, तो जो वस्तु देख रहे हैं आप, कैमरा हो, टीवी हो, पंखा हो, ये सब गणनीय में आते हैं। तो उस हिसाब से नए आधुनिक तरीके से संज्ञा को दो तरीके से भी लोग बांट रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए गणनीय अगणनीय संज्ञा क्या होती हैं। लेकिन हम उस चीज पे बांटने जा रहे हैं जो फेमस है इसके लिए। ठीक है बच्चों, गणनीय अगणनीय का अभी इतना रोल आया नहीं है आपके एग्जाम्स में, तो मैं इसको पुराने ढर्रे पे ही चलूंगा जो हम सुनते हुए आज तक आए हैं। जैसे नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 बेटा, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जिसको कॉमन नाउन बोलते हैं अंग्रेजी में, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और नंबर 3 है बच्चों, जिसको हम बोल देते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। बेटा अगर संज्ञा के आपसे मुख्य प्रकार पूछे, मुख्य प्रकार ध्यान रखना, अगर संज्ञा के आपसे मुख्य प्रकार पूछे तो सिर्फ 3 ही कह देना, 1 2 3। लेकिन अगर वो कुल प्रकार पूछे तो जातिवाचक को आगे चल के 2 भागों में और बांट दिया, जिनको हमने 4 या 5 भाग बोला। तो चौथा भाग जो इसमें बोला वो जातिवाचक का बेटा नाम रख दिया समूहवाचक। समूहवाचक यानी जातियों अगर समूह दिखाएं तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। और बेटा अगर जाति अगर किसी वस्तु में टूटे, पानी में, लिक्विड में टूटे तो वो द्रव्यवाचक, धातु में टूटे तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, और जाति को फिर एक अलग भाव में रख दिया बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती हैं। ठीक है बच्चों, तो 5 भेद संज्ञा के माने जाते हैं। मुख्य कोई भेद बोले तो 1 2 3 मुख्य भेदों में ही आते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर मैं और आगे बढ़ूं तो अब मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करता हूं। पांचों आपको पता चल गया? पांचों आपको पता चल गया तो बेटा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो यह किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को दिखाते हैं, आदि के नाम को दर्शाते हैं मुख्यतः। कहीं कहीं अपवाद भी हैं, वो अपवाद भी मैं दूंगा। यह किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो बेटा आप सबको मालूम है, जैसे में अगर आप लिखोगे तो जैसे में आप लिखोगे किसी का नाम है राम, किसी का नाम है श्याम, किसी का नाम है सीता, तो बेटा ये तो व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, अगर वस्तु का नाम बोल दूं बेटा, तो वस्तु का नाम अगर मैं बोलूं तो कोई भी वस्तु आप लीजिए, लीजिए। चलो वस्तु का नाम होना चाहिए, लो जी, बजाज पंखा। स्पेशल वस्तु की तरफ इशारा हो। ठीक है, बजाज पंखा। और बताइए भैया, सेलो पेन। ठीक है बच्चों, या काला लड़का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी ये आपका इसमें हो जाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक, अगर इसकी अच्छी परिभाषा दूं तो केवल एक की तरफ, यूनिक की तरफ इशारा करे, वो दुनिया में यूनिक हो तो उसकी तरफ इशारा हो, तो वो बच्चा
व्यक्तिवाचक में, जिससे हम ये पूरे संसार में ये पता लगा पाए कि भैया यही आदमी है वो संसार में, ये वाला और ये वाला, उठा लो इसे, यही बुलाया, पूरे यही मिला हमें धरती पे ऐसा। तो अब आप सोचते होंगे सर बजाज के पंखा तो बहुत सारे हैं, बेटा यही बात है, इसमें यही चीज समझनी है जो लोगों को कंफ्यूज करती है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। देखिए नाम, अब आप कहो सर राम तो बहुत सारे हैं इस भारत में, राम नाम के तो बहुत सारे हैं, तो राम नाम के तो सारे जाति में आ गए, तो राम तो पूरी जाति को दिखा रहा है, नहीं बेटा। अगर हम कहीं आप हिस्से में कहीं भाग लेते हैं तो वो कहते हैं भैया राम तो ऐसे करता है, हमारा राम तो ऐसे करता है, राम तो ऐसे करता है, तो वहां पर राम ने जो दिखाया वो किस पे स्पेशल एक तरफ इशारा हुआ है कि अच्छा वो वाला राम, अगर वो राम को कह रहा है तो ठीक है। अगर राम कई होंगे तो वहां पे भी बताया जाएगा वो छोटा वाला राम या उसके लड़का राम जो है। तो वहां पर मतलब कहने का मतलब है नाम हर हाल में आपको व्यक्तिवाचक में ही मानना है, चाहे राम नाम के कितने ही लोग क्यों ना हो। अब देखिए अगर पंखा आ जाए तो पंखा बहुत सारी चीजें हैं, पंखा बहुत सारे हैं, पंखा अच्छी हवा नहीं देते हैं, तो इससे क्या हुआ पूरे पंखे की प्रजाति खराब हो गई, तो वो पंखा तो आ गया जाति में। लेकिन बजाज पंखा, अब नाम आ गया किसी पंखे का, जैसे राम भी बहुत सारे थे ऐसे बजाज पंखे भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इशारा हो गया कि भैया बजाज पंखा, तो अब हम कह सकते हैं ये भी व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया, अर्थात स्पेशल एक चीज के लिए इशारा हो गया है। और बेटा यहां पर दिल्ली हो सकता है, देखिए दिल्ली तो पूरे संसार में अकेली ही है, तो इससे बढ़िया व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। लखनऊ संसार में एक ही है, तो बेटा इससे बढ़िया व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। शहरों पे ये बहुत अच्छे समझाए जा सकते हैं और समझे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के व्यक्तिवाचक आपको एकदम से क्लैरिटी आ गई है कि व्यक्तिवाचक क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें गाय भैंस की जो जाति है उनको भी लिख सकते हो, मुर्रा भैंस, जर्सी गाय, देसी गाय, तो ये सब भी व्यक्तिवाचक में आपकी लाई कर जाएंगी। अगर मैं आगे बोलूं बच्चों जातिवाचक, तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो किसी वस्तु वस्तु प्राणी आदि की पूरी प्रजाति को दर्शाती हो, प्रजाति को दर्शाए, ये होते हैं बच्चे, ये होते हैं जातिवाचक। ठीक है, मैंने आपको स्पेशली अपनी लैंग्वेज में परिभाषा दी है बच्चों, ऐसी परिभाषा शायद किताब में आपको ना मिले, पर समझने के लिए ये परिभाषा ही बेस्ट है। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चों जातिवाचक में अगर बोलते हैं तो जातिवाचक में आप लोग जानते हैं पूरी प्रजाति, अगर मैं सिर्फ गाय शब्द बोलूं तो गाय दूध नहीं देती है, आजकल की गायें दूध नहीं देती हैं, तो ये हर गाय के बारे में बात हो गई है। कुत्ता, हर कुत्ता या कुत्ते 1 मिनट के लिए दिन में पागल जरूर होते हैं। तो बच्चे हर कोई कुत्ते का, कोई बेचारा टॉमी है, कोई नॉमी है, कोई रोमी है, सारे कुत्ते ही पागल कर दिए। तो कुल मिलाकर के गाय हो, कुत्ता हो और बेटा आदमी हो, आदमी लिख दिया, आदमी का नाम लिख दिया तो व्यक्तिवाचक, लड़का लिख दिया तो बेटा जातिवाचक, लड़के का नाम लिख दिया तो व्यक्तिवाचक। बात समझ में आ रही है? लड़की भी जातिवाचक में आएगी बेटा। और भी आप देख लीजिए, जो भी आपको लगता है, आप कहो सर जैसे पेन है तो पेन का स्पेशली कंपनी नहीं दी तो पेन भी जातिवाचक में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस टाइप से और भी बता देता हूं बेटा, जैसे शहर, बेटा शहर का नाम दिया था ऊपर दिल्ली लखनऊ, तो शहर का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक, लेकिन नाम अगर शहरी रहे तो वो जातिवाचक में रहेगा। बेटा अगर नदी का नाम आ जाए गंगा, जमुना, सरस्वती, कुछ भी, तो वो ऊपर जाएगा व्यक्तिवाचक में, लेकिन नाम अगर नदी आएगा
तो वो जातिवाचक में रहेगा। ठीक है बच्चों, बात आ रही है ना समझ में। अगर पर्वत आ जाए तो पर्वत का नाम आएगा हिमालय, अरावली, तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ पर्वत आएगा तो वो जातिवाचक में रहेगा। तो बात समझ में आ रही है बच्चों। तो ये रहा, आदि लगा दो इसके आगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जातिवाचक हो जाता है। अब बच्चों और आगे चलते हैं। जातिवाचक से आगे मैं आता हूं समूहवाचक पर। समूहवाचक पर चौथा नंबर ले लीजिए, कुछ भी जो अपने मर्जी से आप नंबर डाल रहे हो वैसे नंबर डाल लीजिए। जो जो शब्द जो शब्द किसी समूह, बेटा संज्ञा शब्द ही तो होता है, जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करे, तरफ इशारा करे, वह क्या है, इशारा करे, क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूह संज्ञा कहलाता है। बेटा समूह तो आप सब लोग जानते हैं। इसमें कौन सा आएगा, जैसे। जैसे में आप सबको मालूम है जैसे में क्या क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए जैसे में क्या क्या आएगा। जैसे में बेटा, जैसे आपको पता लग गया सभा, सभा, तो सभा जो शब्द है ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। भीड़, भीड़ क्या है सर, संज्ञा ही है, लेकिन कौन से प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक। जैसे आप कहो टीम, सर कौन से प्रकार की समूहवाचक, एकदम पहचान लोगे। जैसे आप कहो सेना, जैसे आप कहो कमेटी, कमेटी एक आदमी की नहीं होती बच्चों, कमेटी। जैसे आप और भी बहुत सारे नाम ले सकते हो, दल, दल, खुद समूह, जो समूहवाचक, समूह शब्द भी समूहवाचक ही है। ठीक है बच्चों। और देखिए, और आप में से ही तोड़ लेता हूं, कक्षा, बहुत बढ़िया, जूरी, जजों का समूह, कक्षा। बेटा आर्मी तो लिख दिया, सेना, ठीक है, अब अंग्रेजी में थोड़ी ना लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ ये हो गया फैमिली, परिवार। परिवार भी एक शब्द है, बिल्कुल सही है बच्चों, परिवार, परिवार। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये सब संज्ञा ही है, लेकिन संज्ञा में भी क्या दिखा रहे हैं, सब समूह दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या समूहवाचक संज्ञा आराम से पहचान लोगे ना बच्चों, बिल्कुल आराम से। संस्कृत की क्लास 10 अक्टूबर से, हाँ जी बिल्कुल 10 अक्टूबर। पंचायत बिल्कुल सही, गुच्छा बिल्कुल, बाजार बहुत बढ़िया, ये यूपी टेट में पूछा है बाजार। बेटा बाजार कभी एक आदमी से लग सकता है क्या, बाजार उसे बोलते हैं, ऐसा ही नहीं जहां दुकानें हो वो बाजार हो जाएगा, नहीं, जहां दुकान भी हो, लोगों का समूह भी हो, वो बाजार होता है। ठीक है, जहां खरीदार भी हो और विक्रेता भी हो, वो बाजार होता है, खरीदार विक्रेता, तो कुल मिला के वही बाजार है। खरीदार आदमी होंगे, विक्रेता भी आदमी होंगे, अब एक एक तो होगा नहीं, समूह ही होगा। तो समझ गए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, ये यूपी टेट में ही पूछा है, बिल्कुल ठीक। तो कुल मिलाकर के समूहवाचक भी आप समझ गए हैं। अब मैं आगे चलता हूं बच्चों, अब हमारा आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जो किसी द्रव्य को दर्शाए, जो शब्द किसी द्रव्य को दर्शाए, किसी वस्तु को, जो शब्द, अब आप कहोगे सर ये तो फिर जातिवाचक में भी आएंगे। हाँ बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई भी मैंने एक शब्द बताया है वो सिर्फ एक ही प्रकार की संज्ञा हो सकती है, उसमें दो भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द किसी ठोस, निर्जीव, स्पेशली निर्जीव आएंगे, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है, आदि को दर्शाए, कुछ भी हो, तब क्या कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दर्शाए, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे, इसमें भी अगर मैं जैसे लिखूं तो बेटा अब आप खुद बता दोगे। देखिए, जैसे जिनको हम पानी, दूध,
ये द्रव्य है ना बेटा, द्रव है ना, ठोस द्रव गैस। ठीक है, द्रव्य कहते हैं ठोस द्रव गैस को। मटेरियल, जो भी कोई मटेरियल हो, जैसे लोहा पड़ा है जी घर में, मटेरियल पड़ा है ना। आपको रोडी बदर पर भी पड़े ना है जी, वो भी मटेरियल हो तो रोडी बदर पर भी लिख दो। अगर लो भैया देसी भाषा में रोडी डस्ट को बदर पर कहे हमारे यहाँ, लो बदरपुर। बेटा बदरपुर फिर आप शहर को ले जाओगे, यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ डस्ट ही लिख दो फिर, डस्ट। और बताओ, लो और बताओ बच्चों, जो भी आप कह दो। तो यहां पर बेटा जो भी मटेरियल हो, मटेरियल कहते हैं बेटा, ये मटेरियल कैसे आया भैया, तो वहां पर सब जगह द्रव्यवाचक, अंग्रेजी में इसको मटेरियल नाउन ही बोलते हैं। सोना चांदी लोहा सब बेटा, दूध दही खीरा पीरा, जो भी कुछ आप कहो, बालू, लो जी बालू कह दो, बालू, लो भालू मत कह देना। चलो बहुत सही। तो तांबा चांदी लिख दो, प्लास्टिक लकड़ी टुक, बेटा सब बिल्कुल सही पहचान रहे हो, बस मेरा उद्देश्य कि आप पहचान सको। ठीक है, अब बच्चों कुछ चीजें देखिए, आगे मैं बताऊंगा आपको, कुछ चीजें विवादित आई। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, जैसे यहां पर भी सर वस्तु तो पेन भी है, तो क्या इसमें पेन आ जाएगा? जी हाँ, पेन भी इसमें आ सकता है, मटेरियल में आ सकता है। सर पेन तो जाति में भी लिखा था, हाँ बच्चे वो जाति में भी आ सकता है, तो पेनों की पूरी प्रजाति। ठीक है, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि एक चीज सिर्फ एक ही नाउन में आ सकती है, एक ही संज्ञा में आ सकती है, वो दो में भी हो सकती है। बात क्लियर हुई? बहुत सही। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बच्चे आगे चलूं, अब एक बच्चा कह रहा है सर भाषा किस में आएगी? देखिए भाषा दो में आती है, एक तो भाषा किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए किसमें? भाववाचक में आ जाती है। दूसरा बच्चे भाषा को हम जातिवाचक में भी ले सकते हैं, लेकिन भाषा का नाम आ जाए हिंदी तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाती है। हालांकि हिंदी भी किसी को दिखाई नहीं देती, तो हिंदी को इसलिए भाववाचक में भी रख दिया। अब यही तो विवाद खड़ा हुआ आगे चल के, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, विद्वानों ने ऐसे ही विवाद खड़े करे बच्चा आगे, कि भैया फंस रहे थे इन पांचों में, बांट ही नहीं पा रहे थे, वो उधर भी है उधर भी है। तो भैया फिर क्या करा कैसे करा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे 5 नंबर की बात करता हूं, और 5 पे हम पहुंच गए हैं भाववाचक संज्ञा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। तो बेटा किसी भाव, किसी प्रकार, किसी भी प्रकार के भाव, वो भाव चाहे बेईमानी का है या ईमानदारी का है, किसी भी प्रकार के भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अतः इस संज्ञा को न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, न छू सकते, क्योंकि वो एक भाव है। तो बेटा ये तो आप सबको ही पता है। अब जैसे बेटा सारी संज्ञा अब तक छुई जा सकती थी, देखी जा सकती थी, लेकिन यह संज्ञा ऐसी है कि जिसको हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं। अब अगर देखें तो ऐसा क्या है? ईमानदारी, ईमानदार गुण है, लेकिन ईमानदारी ये भाव है। बेईमानी, बेटा बेईमान तो गुण है उसका, बेईमान आदमी, लेकिन बेईमानी भाव है, उसके अंदर बेईमानी आ गई, बेईमानी भाव हो गया फिर। ठीक है बच्चों, अब अगर और देखें तो बताइए बच्चे, जैसे भूख, भूख भी सर, हाँ भूख देखी आपने आज तक? बेटा भाव है ये। प्यास, प्यार जब तो नहीं लगे आज तक। ये लो घृणा, और बताओ ये सब। दया, लो बहुत बढ़िया, दया। लो जी दृष्टि, अरे दृष्टि,
सर दृष्टि तो है तो सही है, दृष्टि ये रही बेटा, ये आंख है, दृष्टि थोड़ी है, दया दृष्टि। हाँ बुढ़ापा भी आता है, बहुत सही बात बोली है बच्चे, बुढ़ापा भी इसी में आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर बुढ़ापा कैसे आ जाएगा इसमें, बुढ़ापा तो दिखता है जिसके सफेद बाल आ गए हों, जिसके जिसके बच्चा त्वचा ढीली हो गई हो, वही बुढ़ापा जो झुक के चलता हो, सफेद कपड़े धोती कुर्ता पहनता हो, फिर आप कुछ और पहचान बताने लगोगे बुढ़ापे की। तो भाई ये बुढ़ापे की पहचान है, वो उसके साइड इफेक्ट है, लेकिन बुढ़ापा नहीं दिखा आज तक किसी को। ठीक है, देखा हो ही जा रहा बुढ़ापा, तो वो तो बुढ़ा देखा आपने, बुढ़ापा थोड़ी देखा। ठीक है, उसके प्रभाव देखें तो बचपन बिल्कुल इसी में आएगा, बचपन। बहुत सही। और बताइए बच्चे, तो क्लियर, क्लियर, हाँ बहुत सही। अब बच्चों अब आप समझ रहे होंगे कि भाव क्या है। अब बच्चों मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं, एक एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं बेटा, ये तो अब आप समझ गए हैं पांचों को। अब देखिए विवाद कहां खड़े होते हैं, विवाद खड़े होते हैं जैसे एक बच्चे ने भाषा बोली और मैं एक बोलता हूं शब्द बीमारी, बीमारी किस में आएगा, अब आप खुद बताओ बीमारी किस में आएगा। तो बेटा बीमारी तो पूरी प्रजाति है, बीमारी अच्छी चीज नहीं है, बीमारी अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। इससे बीमारी का मतलब क्या हुआ, इससे यह हुआ भैया बीमारी पूरी प्रजाति को बोला है, सारी बीमारियों को इसके अंदर रख लिया है, किसी भी प्रकार की बीमारी अच्छी है ही नहीं इसका मतलब। तो इसका मतलब ये पूरी बीमारी के जातिवाचक में नहीं दिखाता, एक प्रकार से जातिवाचक क्या ये सही नहीं है। अब कोई कहेगा सर बीमारी तो आज तक किसी ने देखी भी नहीं है, तो एक प्रकार से ये भाव भी हुआ। तो बेटा एक प्रकार से ये भाव भी हुआ तो भाववाचक भी आ जाएगा, क्योंकि बीमारी किसी ने देखी बेटा, बीमारी के प्रभाव देखें उल्टी हो रही है, ताव आ रहा, ताव गर्म हो गए, है ना बच्चों, बुखार में, तो बुखार बीमारी जरूर है, लेकिन बच्चों बीमारी थोड़ी दिखी, बीमारी जारी हो, बस में बैठी हो कहीं, भैया हवाई जहाज के ऊपर लटक रही हो, पहिए में घुस रही हो कहीं, तो वो है बीमारी जो देखी हो। तो देख तो इसको सकते ही नहीं है कहीं भी, तो इसमें इसका मतलब भाव हुआ। अब बच्चे भाव भी हुआ और कुछ विद्वानों ने बोला कि भैया ये तो जाति भी है, हाँ बिल्कुल सबने माना कि जाति है। अब बीमारी का नाम दे दिया चेचक, बीमारी का नाम दे दिया हैजा, बीमारी का नाम दे दिया कैंसर, टीबी, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाती है बच्चों। अब व्यक्तिवाचक, अजी कैंसर ही किसी ने देखा या टीबी किसी ने देखी है, तो फिर वो भाव क्यों नहीं है, तो व्यक्तिवाचक भी भाव में रख दिया। अब बच्चों सारे जिन्होंने हिंदी के पार्ट किए वो फंस गए, क्योंकि और आगे आगे विद्वान होते गए और आगे आगे और बहुत ज्यादा तर्क संगत जवाब आते रहे। तर्क थे बच्चे, कुतर्क नहीं थे, बहुत तर्क संगत बातें थी ये सारी। तो इसलिए संज्ञा को जो आधुनिक तरीके से बांटा गया है कि जिसमें किसी का कोई विवाद न रहे, तो संज्ञा को फिर आधुनिक तरीके से कि भैया फिर तो संज्ञा के आप पार्टी मत करो, ऐसे तो सब में विवाद ही रहेंगे, संज्ञा के तो फिर तो आधुनिक तौर पर जैसे अंग्रेजी में करते हैं काउंटेबल और इनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल यानी उसको गणनीय और अनकाउंटेबल क्या होगा, अगणनीय, अगणनीय संज्ञा। तो अगर आपको गणना के आधार पर संज्ञा पूछे तो सिर्फ दो ही प्रकार की होती है, गणनीय संज्ञा और अगणनीय। आधुनिक तरीके से प्रकार पूछे तो दो ही तरीके होते हैं, गणनीय और अगणनीय। गणनीय वो संज्ञा जो गिनी जा सके, जैसे आदमी हो गया, जैसे लोहा हो गया, बेटा लोहा थोड़ी, आदमी हो गया, लड़के हो गए, बेटा और बताओ, और बताओ, सब कुछ तो इसके अंदर आ जाएगा, पेन हो गए, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, सब इसके अंदर ही आ जाएगा। अब जिसको हम गिन ना सकें, जो अगणनीय में आएगा, जैसे हम ईमानदारी की बात कर रहे थे, सच्चाई की बात कर रहे थे, क्या इनको गिन सकते हो कितनी सच्चाई है उसके अंदर, 4 सच्चाई बैठी हैं, 5 बैठी हैं, 4 गुना
4 ईमानदारियां, 3 ईमानदारी क्या गिन पाओगे इनको? कभी नहीं गिन पाएंगे। ठीक है। और बच्चा, जो लोहा होता है, जो पानी होता है, बेटा लोहे की बनी चीजों को गिन सकते हो लेकिन लोहा को नहीं गिन सकते, ना सोना को गिन सकते हो। तो कुल मिलाकर जो द्रव्यवाचक थी, जो भाववाचक थी, वो सारी संज्ञा इसके अंदर जातिवाचक भी, इवन जैसे सेना हो गई, ये जातिवाचक भी, इसमें सेना भी नहीं गिनी जा सकती। ठीक है। तो सेना तो एक समूह है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये अगणनीय में हो गया और ये गणनीय में हो गया। इनको तो हम बहुत ही आराम से बांट लेंगे अगर ये आ भी गया कौन सी गणनीय संज्ञा है और कौन सी अगणनीय है। ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के मुझे उम्मीद है कि संज्ञा पार्ट आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। बेटा जब विशेषण पढ़ाऊंगा तो संज्ञा और विशेषण में बहुत अच्छे से संबंध बताऊंगा, लेकिन कल हमारा जो टॉपिक होगा वो नया टॉपिक होगा, और वो क्या टॉपिक होगा? लिंग। ठीक है बच्चों, लिंग टॉपिक कल हम पढ़ने वाले हैं और कल ही खत्म करेंगे इसको, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सुंदर तरीके से सीखोगे। ठीक है। इससे अगला टॉपिक वचन होगा और फिर कारक होगा। क्लियर? धोखा भी बेटा भाववाचक में आएगा, धोखा भी किसी ने देखा नहीं है। चलो ओके, बाय बाय। जरूर बताना कमेंट करके क्लास कैसी लगी और कितना मजा आपको हिंदी पढ़ने में आ रहा है। ओके बच्चों, बाय बाय।